जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज सावन माह का समापन होकर भाद्रपद माह की शुरुआत हो चुकी है। भाद्रपद महीने को भादो के नाम से भी जाना जाता है। इस महीने में अनेकों त्योहार आते हैं। सावन के महीने की तरह यह भी अत्यंत पवित्र महीना माना गया है। इस महीने में स्नान करके पूरे महीने नल दमयंती की कथा कही और सुनी जाती है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भाद्रपद मास में नल दमयंती की कथा सुनता है उसके जीवन से सारे क्लेश दूर हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आज आप सभी के लिए प्रस्तुत है नल दमयंती की पौराणिक कथा। तो श्रद्धा भाव से पूरा सुनना और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय हो लिखकर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। एक घर में एक सास बहू रहा करती थी। बहू का पति परदेश गया हुआ था। एक दिन उसकी सास ने बहू से कहा कि बेटा, आज हमारे चूल्हे में तो आग बुझ गई है। तू ऐसा कर, पड़ोस में किसी के घर से आग लाकर भोजन बना ले। तो बहू अपनी सास की आज्ञा मानकर पड़ोस में आग लाने के लिए गई। तो उस दिन पूरे गांव में उसे किसी ने भी आग नहीं दी और सभी ने कहा कि आज हमारे यहाँ दशा माता का पूजन हो रहा है। जब तक पूजा समाप्त नहीं हो जाती तुम्हें आग नहीं मिलेगी। तो बेचारी बहू खाली हाथ घर लौट आई और उसने आकर सास को बताया कि आज गांव के सारे लोग दशा माता की पूजा कर रहे हैं, इसीलिए कोई भी आग देने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा करते करते शाम हो गई। शाम होने पर सास ने बहू से कहा कि बेटा, अब मैं जाती हूँ, शायद पूजा समाप्त हो गई होगी तो हमें कोई आग दे दे तो हम भोजन बना लें। ऐसा कहकर वो आग लेने के लिए चली गई। तो गांव की औरतों ने उसकी सास को बड़े आराम से बिठाया और कहा कि सुबह तुम्हारी बहू आई थी आग लेने के लिए, हमने उसे मना कर दिया। दुख तो बहुत हो रहा था कि पहली बार आग लेने के लिए आई है, पर क्या करें, हमारे यहाँ दशा माता का पूजन हो रहा था। जब तक दशा माता की पूजा होती है तब तक ना तो किसी से कोई चीज लेते हैं और ना ही किसी को कोई चीज देते हैं। तो सास वहीं पर उन सब की बातें सुनकर बाद में आग लेकर अपने घर आ गई। तो जैसे ही वो आग लेकर घर आ रही थी तो उसके पीछे पीछे एक आदमी बछड़ा लेकर आ रहा था। तो वह उससे बोली कि गाय का यह पहला बच्चा है क्या? तो आदमी ने उत्तर दिया कि हाँ, यह पहला बच्चा है। तो उस बुढ़िया ने फिर पूछा कि बछड़ा है या बछिया? तो उसने जवाब दिया कि बछड़ा है। तो सास ने घर जाकर बहू से कहा कि बेटा, आज से हम दोनों भी दशा माता का डोरा लेकर व्रत करेंगी। आज सुबह से वैसे ही हम दोनों भूखी हैं। तो दोनों सास बहू ने डोरा ले लिया और दशा माता के व्रत को शुरू कर दिया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन डोरे की पूजा की। उसके बाद में सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल अर्थात कुल 20 पूरियां बनाई और 21वीं बड़ी पूरी बनाकर गाय को दे दी। पूजा समाप्त होने पर सास बहू दोनों पारण करने के लिए बैठी। उसी समय दशा माता की कृपा से बुढ़िया का बेटा परदेश से लौट आया और लौटकर दरवाजे पर दस्तक दी। तो अपने बेटे की आवाज सुनकर बुढ़िया बहुत ही खुश हुई, पर मन ही मन में सोचा कि क्या हुआ, थोड़ी देर दरवाजे पर खड़ा रह जाएगा, मैं पारण करने के बाद में ही दरवाजा खोलूंगी। तो इधर वही आवाज बहू ने भी सुन ली तो उसमें रुकने का साहस नहीं हुआ। उसने अपने थाली का अन्न और पूरियां झट से इधर उधर की और पानी पीकर खड़ी हो गई, जिससे दशा माता का अपमान हुआ और दशा माता नाराज हो गई। जैसे ही बहू ने खड़ी होकर दरवाजा खोला तो उसके पति ने पूछा कि अम्मा कहाँ है? तो बहू ने जवाब दिया कि वह तो अभी पारण कर रही है। तो उसका पति बोला कि मैं तुम्हारे हाथ का जल नहीं पीऊंगा, मुझे यहाँ से गए हुए पूरे 12 वर्ष हो गए हैं। इतने दिनों में ना जाने तुम किस प्रकार रही होगी। अम्मा आएंगी वही जल पिलाएंगी। तो अपने पति के मुख से ऐसी बात सुनकर वह चुपचाप खड़ी रही। इतने में उसकी अम्मा व्रत का पारण करके थाली धोकर रखी और फिर अपने बेटे के पास आई। तो बेटे ने अपनी माँ को देखते ही बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक उनके पांव छुए। अम्मा उसे आशीर्वाद देकर घर में ले आई। तो माता ने थाली में भोजन परोस कर रखी तो बेटा भोजन करने लगा। तो जैसे ही उसने पहला निवाला अपने मुंह की तरफ किया तो वो पूड़ियों के टुकड़े
जो बहू ने अपनी थाली में इधर उधर किए थे वो अपने आप बेटे की थाली में आने लगे। तो बेटे ने माँ से पूछा कि माँ, ये सब क्या हो रहा है? तो माँ बोली कि बेटा, मैं तो क्या जानूं, ये सब तो बहू जाने। तो यह सुनकर उसका बेटा आग बबूला हो गया और बोला कि ऐसी बहू मेरे किस काम की, जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो। मैं उसको घर में नहीं रख सकता, उसे अभी इस घर से निकाल दो। अब से इस घर में या तो वो रहेगी या फिर मैं रहूंगा। तो माँ ने अपने बेटे को इतने गुस्से में देखकर व्रत के पारण का सारा हाल बताया और हर तरह से समझाने की कोशिश की, परंतु उसका बेटा मानने के लिए तैयार नहीं था। वह तो यही कहता रहा कि इसको घर से बाहर निकालो वरना मैं चला जाऊंगा। तो माँ ने सोचा कि बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर खड़ी कर देती हूँ, जब लड़के का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो बहू को अंदर बुला लूंगी। तो बुढ़िया ने बहू से कहा कि बेटा, तुम दहलीज के बाहर जाकर पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाओ। तो अपनी सासू की आज्ञा मानकर बहू घर से बाहर जाकर पेड़ के नीचे खड़ी हुई। तो पेड़ कहने लगा कि मुझसे दूर हट जा, तूने दशा माता का व्रत रखकर उनका अपमान किया है। मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। यह सुनकर बहू को बहुत दुख हुआ और वो चलकर गड़ोची के पास आई। तो गड़ोची बोली कि मुझसे दूर हो जा, तूने दशा माता का अपमान किया है। मुझ पर इतना भार गढ़ों का नहीं है जितना भार तेरा है, यहाँ से दूर जाकर खड़ी हो जा। तो वह बेचारी दुखी होकर एक कूड़ा करकट का ढेर था उसके पास जाकर खड़ी हो गई। तो वो कूड़े का ढेर भी बोलने लगा कि मुझ पर भार इतना कूड़े करकट का नहीं है जितना भार तेरा है, चल हट यहाँ से, कहीं और जाकर खड़ी हो जा। तो इस प्रकार उसे कहीं भी खड़ा होने नहीं दिया गया। वह अपने मन में बहुत ही दुखी हुई और जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती हुई एक सूखे कुएं में गिर पड़ी। वह उसमें गिरी परंतु उसे चोट बिल्कुल भी नहीं आई और सीधे कुएं में जाकर नीचे बैठ गई। अचानक उस समय वहां पर राजा नल शिकार खेलते खेलते आ गए। उनके साथी उनसे बिछुड़ चुके थे और उन्हें बहुत ही जोरों की प्यास लगी थी। तो वो उसी कुएं पर जा पहुंचे जिसमें वो स्त्री बैठी थी। राजा नल ने जैसे ही कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस औरत ने उस लोटे को पकड़ लिया। तो नल ने कहा कि तुम कौन हो और इस तरह लोटे को क्यों पकड़ा है? तो अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। तो राजा नल ने कुएं में झांक कर कहा कि यदि तुम पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो और अगर स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन हो। जो भी हो कुछ तो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। राजा की बात सुनकर उस स्त्री ने कुएं में से आवाज दी। तो राजा ने उसे बाहर निकाल लिया और अपने हाथी पर बैठाकर राजधानी ले आई। महाराज को शिकार से लौटकर महल की ओर आते देखकर सबने महारानी को महाराज के आने की सूचना दी और सेवकों ने रानी से यह भी कहा कि राजा एक औरत को साथ में हाथी पर बैठाकर ला रहे हैं। वो औरत तो हमें दूसरी रानी लगती है। तो यह जानकर रानी को बहुत ही दुख हुआ। इतने में महाराज भी वहां पर पहुंच गए। तो रानी ने हाथ जोड़कर विनती की कि हे महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप मेरे रहते दूसरा विवाह कर लिया? तो महाराज ने हंसकर उत्तर दिया कि तुम्हारी सोच नहीं है, ये तो तुम्हारी ननंद है, मेरी धर्म की बहन है। तुम उसके साथ सगी बहन जैसा बर्ताव करना। तो यह सुनते ही महारानी का मुख खुशी से चमक उठा और वो बोली कि आज तक मैंने ननंद का सुख नहीं देखा है। मैं तो जानती भी नहीं हूँ कि ननंद क्या होती है। अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य से ननंद मिल गई। तो राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रख दिया और उसके लिए अलग से महल बनवा दिया और वह अपने नए महल में जाकर रहने लगी। इस तरह उसके दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी के एक बच्चा हुआ। तो राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगी। तो जैसे ही वो गीत मुंह बोली बहन ने सुने तो अपनी दासियों से कहा कि बाहर जाकर पता करो भी ये किस बात की बधाई गाई जा रही है। तो दासियों ने कहा कि महाराज की घोड़ी अच्छी घड़ी में उत्तम बछड़े को जन्म दिया है, उसी की बधाई गाई जा रही है। तो धर्म बहन बोली
क्या घोड़ी ने पहली बार बच्चे को जन्म दिया है? तो दासियों ने कहा कि हाँ, पहली बार जन्म दिया है। तब वह महारानी के पास जाकर बोली कि भाभी माँ, आओ हम दोनों दशा माता का डोरा लें। तो रानी ने पूछा कि डोरा क्या चीज़ होती है, मुझे समझाओ, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। तो वह बोली कि दशा माता व्रत का यह नियम है कि पहले पहले जब गाय या घोड़ी या स्त्री के प्रसव की खबर सुनते हैं तो डोरा लेकर हमें व्रत शुरू करना चाहिए। 9 दिन व्रत करने के बाद में 10वें दिन डोरा का पूजन करके विसर्जन कर देना चाहिए और उसके बाद में हमें व्रत का पारण करना चाहिए। तो फिर उसने व्रत के पारण का नियम भी बता दिया। तब महारानी बोली कि तुम्हारा व्रत तुम ही को फले। मैं पूड़ी और दूध की खीर खाने वाली रानी महारानी भला ये बन फरा और गोले की पपड़ी खाकर कैसे जीवित रह सकती हूँ? ऐसा खाना मेरे दुश्मन खाए, मैं क्यों खाऊं? तो वह बोली कि भाभी, मुझे जो चाहो कह लो, परंतु व्रत के बारे में कुछ मत बोलो। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण ही आज मारी मारी फिर रही हूँ। तो महारानी ने उदासीनता के साथ कहा कि मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, मैं तो मना नहीं कर रही, पर मैं व्रत नहीं रखूंगी। तो मुंह बोली बहन ने डोरा लेकर श्रद्धा पूर्वक दशा माता का व्रत और पूजन शुरू कर दिया। 9 दिन तक व्रत किए, 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला और फर्रा बनाए और संध्या को पारण करने बैठी। उसी समय दशा माता की कृपा से उसके पति को अचानक कुछ प्रेरणा सी हुई, जिसकी वजह से उसे अपनी पत्नी की याद आई और वो सोचने लगा कि कितना समय हो गया मेरी पत्नी को यहाँ से गए हुए। मैंने उसे अपवित्र तो मान लिया, पर यह कभी नहीं सोचा कि वो पवित्र भी है। अगर इतनी अच्छी नहीं होती तो 12 वर्षों तक मेरा इंतजार क्यों करती? मेरी मत ना जाने क्यों मारी गई। अब मुझे अपनी पत्नी का पता करना चाहिए। तो वह अपनी माता के पास जाकर बोला कि माँ, आप मुझे आज्ञा दें, मैं आपकी बहू को ढूंढ कर लाता हूँ। तो उसकी माँ बोली कि बेटा, मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था। अब बेचारी कितने दिन हो गई, ना जाने कहाँ होगी, किस हाल में होगी, पर तू जा उसे ढूंढने के लिए, दशा माता जरूर कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगी। तो वह अपनी माँ की आज्ञा पाकर अपनी बहू को ढूंढने के लिए चल पड़ा। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में पहुंच गया और वहां जाकर अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। उसने ढूंढते ढूंढते देखा कि एक कुएं पर कुछ औरतें पानी भर रही थी, तो वह वहां जाकर बैठ गया। तो वो औरतें आपस में बात कर रही थी। एक कह रही थी कि राजा की मुंह बोली बहन बहुत ही सुंदर है, आजकल राजा सब कुछ उसी से पूछकर करते हैं। दूसरी बोली कि सुंदर तो है, साथ में धर्मात्मा भी है, जब से आई है तभी से उसने सदाव्रत खोल रखा है, उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। तो तीसरी कहने लगी कि जैसी वो धर्मात्मा है वैसी ही सदाचारिणी भी है। तो चौथी कहने लगी कि वह तो सर्वप्रिय है, सारी प्रजा उससे बहुत ही खुश है। तो पांचवी बोली कि ये सारी बातें तो ठीक है, परंतु अब तक यह पता नहीं चला कि वो कौन है, कहाँ की रहने वाली है और यहाँ पर क्यों आई है। तो उन औरतों की बात सुनकर उसने सोचा कि कहीं ये औरतें मेरी पत्नी के बारे में तो बात नहीं कर रही, मुझे जाकर पता करना होगा। तो उसने साधु का वेश बनाया और राजा नल की मुंह बोली बहन के द्वार पर जाकर भिक्षा के लिए आवाज लगाई। तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने के लिए आया। तो उसने द्वारपाल से कहा कि मैं तुम्हारे हाथों से भिक्षा नहीं लूंगा, मुझे तो घर की स्वामिनी भिक्षा दे तो ही भिक्षा ग्रहण करूंगा, अन्यथा ऐसे ही चला जाऊंगा। तो द्वारपाल ने कहा कि साधु महाराज, इस समय वो तो दशा माता का व्रत करके पारण कर रही है, पारण समाप्त होने के बाद ही तुम्हें भिक्षा दे सकती है, तब तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। तो साधु ने कहा कोई बात नहीं, मैं उनका इंतजार कर लूंगा। तो चुपचाप एक ओर बैठकर इंतजार करने लगा। व्रत का पारण करने के बाद में वह मुट्ठी भरकर मोती लेकर बाहर आई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला हिलाए देखकर मुस्कुराती हुई अंदर चली गई। तो दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। महारानी ने मुंह बोली ननंद को मुस्कुराते हुए देखा तो पूछा कि ननंद बाईसा, जब से तुम आई हो मैंने तुम्हें आज तक हंसते हुए नहीं देखा और आज तुम इस साधु को देखकर हंस रही हो,
तो तुम्हारे हंसने का क्या कारण है? तो मुंह बोली बहन ने उत्तर दिया कि भाभी माँ, यह साधु हमारे घर का है। तो रानी ने पूछा कि तो वह यहाँ कैसे आया? उसे कैसे पता कि तुम यहाँ पर रह रही हो? तो वो बोली कि क्या पता मेरा पता लगाने आया हो। तो महारानी ने जाकर राजा नल से कहा कि तुम्हारी मुंह बोली के बहन से एक आदमी आया है। तो राजा ने कहा कि उससे कह दो कि अभी यहाँ से घर जाए, जैसी हमारी हैसियत है उसी हिसाब से लौट कर आए, तो ही मैं अपनी बहन की विदाई करूँगा। तो रानी ने आकर उस साधु से सारी बात कह दी। तो साधु के बहस में मुंह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं तुम्हारी बहू का पता कर आया हूँ। तुम्हारी बहू तो राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रह रही है। वो तो रोज सदा व्रत करती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तो अपनी बहू के बारे में सुनकर उसकी माँ बहुत ही खुश हुई और कहा कि मुझे तो पहले ही पता था कि मेरी बहू बहुत ही सदाचारिणी है। और अपने बेटे से कहने लगी कि तुम अब जल्दी से मेरी बहू को घर लेकर आओ। तो वह डोली, पीनस, गाजे बाजे, कहार आदि के साथ सज धज कर राजा नल की राजधानी के लिए चल दिया। राजा ने उसका खूब आदर सत्कार किया और कुछ दिन रखकर खूब मेहमानबाजी की और बाद में विधि पूर्वक अपनी बहन की विदाई कर दी। जब राजा की बहन अपने महल से निकलकर चलने लगी तो उसका महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब महारानी बोली कि ननंद बाईसा, तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा पीछे मुड़कर तो देखो। तो अपनी भाभी की बात सुनकर ननंद बाईसा ने पीछे मुड़कर देखा तो राजा का संपूर्ण राजसी वैभव अचानक लुप्त हो गया। राजा की मुंह बोली बहन तो अपने पति के साथ अपने घर लौट आई और आनंद पूर्वक रहने लगी। लेकिन राजा नल वह रानी का बहुत ही बुरा हाल हो गया। उनका अन्न धन सब नष्ट हो गया और वे 2 वक्त के भोजन के लिए तरसने लगे। तो राजा नल ने रानी दमयंती से कहा कि अब हमें यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। तो रानी पतिव्रता थी, उसने राजा की आज्ञा मान ली और अपने महल की जिम्मेदारी एक पंडिताइन की बच्ची को सौंपकर कहा कि बेटा, हम कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं, तुम ऐसा करना, रोजाना यहाँ साफ सफाई करके एक घी का दीपक जला देना। तो इस तरह उसे सब कुछ समझा बुझाकर राजा और रानी वहाँ से चल पड़े। चलते चलते वे गांव के पास पहुँचे। वहाँ पर बेरी के पेड़ पर बैर लगे हुए थे। तो राजा रानी दोनों भूखे थे। उन्होंने बेरों को उठाया तो वे बेर लोहे के हो गए। तो इसी तरह राजा और रानी कोई भी चीज को हाथ लगाते तो वो पकड़ते ही कंकड़ पत्थर में बदल जाती। तो इस तरह परेशान होते हुए राजा रानी आगे बढ़ते गए। उन्हें रास्ते में एक व्यापारी मिला। तो व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया और कहने लगा कि महाराज, आपकी ये हालत कैसे हो गई? राजा का सारा हाल जानकर व्यापारी ने उन्हें भोजन के लिए सेर भर आटा दिया। तो राजा व्यापारी से आटा लेकर नदी के किनारे चले गए। वहां जाकर रानी भोजन बनाने लगी और राजा नल स्नान करने के लिए चले गए। उस नदी में मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। तो मछेरों ने राजा को 4 मछलियां दी। तो रानी ने मछलियां भूनकर रोटियां बना ली। राजा नल भोजन करने बैठे तो रोटियां ईंट में बदल गई और मछलियां उछलकर नदी में चली गई। तो यह देखकर राजा और रानी बहुत ही दुखी हुए और अपने भाग्य को कोसते हुए वहां से चल पड़े। चलते चलते अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गई। जब बहन को पता चला कि भाई भाभी आए हैं तो उसने अपने सेवकों से पूछा कि मेरे भैया भाभी कैसे आए हैं। तो सेवकों ने कहा कि ये तो हमें पता नहीं, उनकी हालत भिखारियों जैसी है। तो यह सुनकर उसे बड़ी ही लज्जा आई। उसने राजा और रानी को एक कुम्हार के घर रुकवा दिया और शाम को थाल सजाकर वह स्वयं भाभी और भैया से मिलने के लिए कुम्हार के घर गई। तो भाभी को यह देखकर बहुत ही दुख हुआ। तो उसने जाकर भाभी के सामने थाल रखा। तो उसकी भाभी ने कहा कि इस थाल में तुम जो कुछ लाई हो कुम्हार के चक्के के नीचे रखो और चली जाओ। तो ननंद थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर वहां से चली आई। थोड़ी देर बाद में राजा ने आकर रानी से पूछा कि हमारी बहन आई थी क्या? आई तो क्या लेकर आई थी? तो रानी ने कहा कि आई तो थी
पर जो कुछ लाई मैंने चक्के के नीचे रखवा दिया है। तुम स्वयं ही देख लो कि तुम्हारी बहन क्या लेकर आई थी। तो राजा ने वहां जाकर देखा तो कंकड़ पत्थरों के सिवा कुछ नहीं था। तो राजा को तो यह समझते देर ना लगी कि यह सब हमारी बुरी दशा के कारण हुआ है। मेरी बहन लेकर तो कुछ और आई थी, पर हमारी दशा के कारण ही ये कंकड़ पत्थर में बदल गए हैं। इतना तो मुझे मेरी बहन पर भरोसा है। तो मन ही मन यह विचार करके रानी को लेकर वहां से चलकर अपने मित्र के यहाँ गई। मित्र को लोगों से पता चला कि राजा और रानी आ रहे हैं, तो लोगों ने उसे यह भी बताया कि वो भिखारियों के हाल में आ रहे हैं। तो मित्र ने दुखी होकर कहा कि कोई बात नहीं, किसी भी हाल में आ रहे हों, है तो मेरे मित्र, उसे महल में ले आओ। तो मित्र ने उन दोनों का खूब स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन बनवाया और एक कमरे में उनके लिए पलंग लगवाया। तो उस कमरे में एक खूंटी पर 9 लखा हार टंगा था। आधी रात के समय राजा तो सो गए, परंतु रानी जाग रही थी। तो रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना हुआ था। तो वह मोर उस हार को धीरे धीरे निगल रहा था। तो रानी ने राजा को जगाकर कहा कि यह देखो क्या हो रहा है। तो राजा ने सोचा कि यहाँ से हमें चुपचाप चलना चाहिए, सुबह होते ही हम पर चोरी का कलंक लग जाएगा और अपने मित्र को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। बेचारे राजा और रानी रात में उठकर जंगल की तरफ चले गए। दोनों चलते चलते एक दूसरे राजा की राजधानी में पहुंच गए। वहां अतिथि और भिखारियों को सदावर्त दिया जाता था। वे दोनों भी सदावर्त लेने के लिए गए, परंतु उस समय सदावर्त बंद हो चुका था। वहां के अधिकारियों ने कहा कि यह लोग न जाने कहाँ के अभागे आए हैं कि इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फिर भी इन्हें एक मुट्ठी चने दे दो। तो इस प्रकार अपना अनादर और कड़वी बातें सुनकर राजा और रानी ने दान लेना अस्वीकार कर दिया और वे दानध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदावर्त देने का नाम ही क्यों करते हो। तो दानध्यक्ष बोला कि यह तो बड़ा ही घमंडी भिक्षुक लगता है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है। इसको हवालात में डाल दो, इसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। तो दोनों को पकड़कर एक कोठरी में बंद कर दिया और उन्हें खाने के लिए रोजाना सिर्फ एक मुट्ठी चने दिए जाते थे। तो वे उसी को खाकर अपना गुजारा करने लगे। जिस कोठरी में उन्हें बंद कर रखा था उसके पास से एक रास्ता जाता था। वहां एक दिन जमादारनी राजा की घुड़साल साफ करके उसी रास्ते से जा रही थी। तो उस दिन बहुत ही देर से गई। तो रानी उससे पूछने लगी कि रोजाना तो तुम सुबह सवेरे चली जाती हो, आज इतनी देरी कैसे हो गई। तो वह बोली कि आज राजा की घोड़ी के बच्चा हुआ है, उसकी देखरेख में देरी हो गई। तो रानी ने पूछा कि घोड़ी का पहला बच्चा है क्या। तो जमादारनी बोली कि हाँ, पहला बच्चा है। तो रानी ने फिर पूछा बछेरा है या बछेरी है। तो जमादारनी ने बताया कि बहुत ही सुंदर बछेरा है। यह सुनकर रानी ने राजा से कहा कि एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई। आज मैं उस अपमान का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। दशा माता का डोरा लेकर मैं भी व्रत रखना चाहती हूँ। तो राजा बोले कि व्रत तो तुम रख लो, पर पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी और उसके नियम धर्म का पालन कैसे होगा। तो रानी ने उत्तर दिया कि दशा माता ही सब कुछ करेंगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर डोरा लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो रानी ने 9 तार राजा की पगड़ी से और 1 तार अपने आंचल का लेकर डोरा तैयार किया और उसी समय से व्रत करने लगी। थोड़ी देर में वहां का राजा अपनी घोड़ी देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा नल दंपति को कोठरी में कैद देखकर उनसे पूछा कि तुम्हें यहाँ पर कैद किसने किया और आप लोग हैं कौन, आपका क्या अपराध है। तो वहां पर खड़े पहरेदारों ने कहा कि ये लोग भिक्षा लेने के लिए आए थे, ये आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां दे रहे थे, इसी कारण दान देने वाले ने इन लोगों को कैद खाने में डाल दिया। तो पहरेदारों की बात सुनकर राजा बोले कि इनका कोई अपराध नहीं है, इनको मनवांछित भिक्षा नहीं मिली होगी, इसीलिए गालियां दे रहे थे। तुम लोगों को इन्हें संतुष्ट करना चाहिए था, ना कि कैद खाने में डालना था। अभी इनको रिहा करो
तो राजा की आज्ञा से उनको उसी समय कोठरी से बाहर निकाल दिया। राजा उनके पांव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर पहचान गए कि यह तो राजा नल और रानी दमयंती है। तो तुरंत उन्होंने हाथ जोड़कर राजा और रानी से माफी मांगी और हाथी पर बैठाकर अपने महल में ले आई। कुछ दिनों तक राजा के साथ रहे। राजा ने उनकी आवभगत में कोई कमी नहीं रखी। कुछ दिन बाद राजा नल बोले कि दोस्त, मैं अपनी राजधानी जाना चाहता हूँ। तो राजा ने उन दोनों को पूरे राजसी ठाट बाट के साथ अपनी राजधानी के लिए रवाना कर दिया। रास्ते में पहले वो अपने मित्र के यहाँ गए। तो मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनी तो लोगों से पूछा कि मेरा मित्र कैसे हाल में आ रहा है। तो लोगों ने बताया कि अब की बार तो आपका मित्र राजसी ठाट बाट के साथ हाथी घोड़े, डंका निशान, पालकी, पिनस और अपनी फौज के साथ आ रहे हैं। तो मित्र ने कहा कि अच्छी बात है, आने दो। मेरे लिए तो जैसे तब थे वैसे ही आज हैं। आखिर हैं तो मेरे मित्र। राजा रानी मित्र के महल में गए। मित्र ने उनका खूब आदर सत्कार किया और उसी स्थान पर ठहरा दिया जिस कमरे में पहले रुके थे। तो खाना खाने के बाद में दोनों अपने कमरे में चले गए। तो और आधी रात के समय राजा सो रहे थे और रानी उनके पैर दबा रही थी। तो रानी ने देखा कि मोर का चित्र जो पहले हार को निगल गया था उसे उगल रहा है। तो रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। राजा नल ने अपने मित्र को बुलाकर यह दिखाया कि देखो ये क्या हो रहा है। तो मित्र बोला कि दोस्त, मैंने तुमको उस समय भी चोर नहीं समझा था और ना ही आज समझता हूँ। तुम्हारी यह दुर्दशा बुरी दशा का फल है। आप निश्चित रहो, मेरे मन में कोई भी शक नहीं है। तो दूसरे दिन मित्र के यहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गई। जैसे ही उसने सुना कि भैया और भाभी आ रही हैं तो उसने लोगों से पूछा कि वो कैसे आ रही हैं। तो लोगों ने कहा कि जिस प्रकार राजा को आना चाहिए उसी प्रकार आ रहे हैं। तो उसने कहा कि जाकर संदेशा दे दो कि मेरे महल में आ जाए। तो संदेश पाकर राजा नल अपने हाथी को बहन की महल की ओर मोड़ने लगे। तो रानी ने कहा कि आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर में रुकूंगी जिसमें पहले रुकी थी। तो राजा ने कहा कि जिस कारण इतने दुख उठाए हैं फिर तुम उसी से झगड़ा मोल ले रही हो, यह तुम अच्छा नहीं कर रही हो। तो रानी ने कहा मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हारी बहन के घर नहीं जाऊंगी। तो वह कुम्हार के घर रुक गई और राजा बहन के घर चली गई। शाम को राजा की बहन भाभी के लिए थाल सजाकर कुम्हार के यहाँ आई। उसने भाभी के सामने थाल रखा। भाभी सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी कि खाओ रे, मेरे सोने चांदी के गहनों खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। तो यह उल्हाना सुनकर ननंद बोली कि भाभी, यह उल्हाना किसे देती हो? मुझसे उस समय जो हो सका वो मैं लेकर आई थी और आज जो कुछ हो सका है वही आज लेकर आई हूँ। विश्वास ना हो तो चक्के के नीचे आज भी देख लो। तो ननंद की बात सुनकर भाभी ने चक्के के नीचे देखा तो वहां पर माणिक मोतियों का ढेर लगा था। तो रानी यह सब देखकर सन्न रह गई और बोली कि ननंद बाईसा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, यह तो हमारी बुरी दशा का परिणाम था। तो रानी ने ननंद का लाया हुआ सारा सामान और कुछ अपनी तरफ से हीरा जवाहरात मिलाकर ननंद को वापिस कर दिया। परंतु ननंद को ये बताना भूल गई कि मैं दशा माता का व्रत करती हूँ और अब उसकी पूजा करने वाली हूँ, तो तुम भी आ जाना। तो न्योता देना बिल्कुल ही भूल गई। वहां से चलकर राजा रानी सूरा गाय के पास गई। तो गाय ने सेना सहित राजा को भरपेट दूध पिलाया। वहां से आगे चलकर वे उसी नदी के पास पहुंचे जिस नदी पर पहले गए थे। वहां जाकर अपना पड़ाव डाला, भोजन बनवाया। जब राजा भोजन करने बैठे तो उसी समय नदी में उछलकर गिरी हुई भुनी भुनाई मछलियां अपने आप थाली में आकर गिर गई और रोटियां जो ईंट की बन गई थी वो फिर से रोटियां बन गई। तो राजा ने कहा कि यह सब क्या हो रहा है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो रानी ने बताया कि राजन, ये रोटियां और मछलियां वही हैं जो उस दिन हमें नसीब नहीं हुई थी। जब हमारी दशा खराब चल रही थी
और अब हमारी दशा सुधर गई है। तो राजा ने भोजन किया और फिर राजा और रानी अपनी राजधानी की ओर बढ़ी। जब राजा की फौज अपनी राजधानी के समीप पहुंची तो वहां के लोगों ने समझा कि दूसरे राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया है। तो वे घबरा गए और सोचने लगे कि राजा तो यहाँ पर है नहीं, अब क्या करेंगे। तो वहाँ के कुछ समझदार लोग नजराना लेकर राजा से मिलने गांव के बाहर आए, परंतु ये क्या, देखा तो अपने ही राजा थे। तो यह देखकर सारे लोगों की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वे श्रद्धा भक्ति के साथ महाराज के आगे चलकर उन्हें महल में ले गए। जैसे ही राजा रानी ने महल में प्रवेश किया तो सब कुछ पहले जैसा राजसी ठाट बाट हो गया। तो रानी ने तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। पूजा के अंदर रानी ने उस नगर की सभी सौभाग्यवती महिलाओं को बुलाया। भगवती के भोग के लिए सब प्रकार के व्यंजन बनाए। आटे की 10 बत्तियां, 10 शक्कर की गुजियां और 10-10 अठाइयां सुहागिनों के आंचल में डाली। सुहागिनों का श्रृंगार करके दशा माता की पूजा शुरू की गई। कलश की स्थापना की और उसके बाद में दीपक को जलाया, परंतु उसकी बत्ती नहीं जल रही थी। पंडितों ने खूब कोशिश की पर दीपक नहीं जला। तो यह देखकर पंडितों ने कहा कि कोई न्योता पाने वाला न्योतने से तो नहीं रह गया। याद करो, नहीं तो यह दीपक नहीं जलने वाला, और अगर ये दीपक नहीं जला तो आपकी पूजा सफल नहीं होगी। तो रानी ने सोचते सोचते विचार करके बताया कि ननंद को न्योतने से रह गई। तो पंडित बोले कि जल्दी से बाईसा को लेकर आओ। तो राजा ने पंडित की बात सुनकर अपना दूरतगामी रथ भेजकर अपने मुंह बोली बहन को बुलवाया। तो उसके आते ही कलश का माणिक दीपक अपने आप जल गया। बड़ी धूमधाम से पूजा की गई। अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। तो रानी ने अपनी मुंह बोली ननंद से माफी मांगी कि मैंने आपके दशा माता व्रत का अपमान किया था, उसी की वजह से मुझे नाना प्रकार के कष्टों को भुगतना पड़ा। उसके बाद राजा ने पूरे राज्य में आज्ञा जारी की कि मेरी प्रजा के सभी लोग दशा माता का व्रत किया करें। तो राजा की आज्ञा मानकर सारे नगरवासी दशा माता का व्रत विधि पूर्वक करने लगे। दशा माता के प्रभाव से राजा की प्रजा फिर से सुखी और संपन्न हो गई। हे दशा माता, जिस प्रकार आपने राजा नल के दिन फेरे, उसी प्रकार सभी के दिन फेरना। जो भी आपके व्रत करे, कथा कहे या सुने, उसकी बुरी दशा को दूर करना। तो ये थी दशा माता व्रत और पूजन के दौरान सुनी जाने वाली नल दमयंती की कथा। इस कथा को दशा माता के पूजन में अवश्य सुनना चाहिए और सुनने के बाद में कमेंट बॉक्स में दशा माता का जयकारा भी जरूर लगाना चाहिए। बोलो दशा माता की जय हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज अपने सुनेंगे नल दमयंती की कथा, जो दशा माता के पूजन और व्रत में अवश्य सुननी चाहिए। तो आप सभी इस कथा को श्रद्धा पूर्वक पूरा सुनना और दशा माता का व्रत रखने वाले हर व्यक्ति को शेयर भी करना। अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो दशा माता की अवश्य लिखना। दशा माता की जय हो, भगवती माता की जय हो। आज की कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।